तत्त्वानां वन्दे तदगुल्लब्धे। तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र, उसके 11वें सूत्र पर अपने को चर्चा करनी है। 10वें सूत्र पर चर्चा अपने की थी। आज अपने को 11वां सूत्र प्रारंभ करना है। अपन ने पीछे पढ़ा था सूत्र में, 9वें सूत्र में, सॉरी 10वें सूत्र में, तत्प्रमाणे। प्रमाणे, ये प्रमाणे कौन सा वचन है? वनम वने वनानी। वनम माने एक वन, वने माने दो वन, और वनानी माने बहुत सारे। तो तत्प्रमाणे, तत् माने वह मतलब कौन? वह सम्यक ज्ञान, वह प्रमाण है, वह सम्यक ज्ञानी प्रमाण है। ज्ञानी प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। वो प्रमाण है, वो प्रमाण है। तो वो प्रमाण कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। देखो यहाँ पर लिखा है, पेज नंबर निकालो आप, 71, 72 नंबर का पैराग्राफ, ऊपर ही ऊपर मिला। सूत्र में आगे कहे जाने वाले भेदों की अपेक्षा द्विवचन का निर्देश किया। आगे निर्देश करें, आगे भेद, आगे कहेंगे भेदों को, प्रमाण के कितने भेद हैं, तो वो आगे जो भेदों का वर्णन करना है तो उसके लिए उन्होंने द्विवचन का प्रयोग किया कि अपने आप क्लियर हो जाएगा द्विवचन का प्रयोग करने से कि प्रमाण के कितने भेद हैं? 2। समझ में है ना? एक ए लिखने से ये बात स्पष्ट हो गई कि प्रमाण 2 प्रकार का। अलग से एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये हिंदी और संस्कृत में अंतर है। तत्प्रमाणे, वह प्रमाण 2 प्रकार का है। तो अब आप देखो इसमें ये भी आ गई कि वह ज्ञान ही प्रमाण है और वो 2 प्रकार का है। हिंदी में कितनी बड़ी लाइन बनी? वह ज्ञान ही प्रमाण है एवं वह 2 प्रकार का है। इससे छोटी लाइन बना सकते हैं? ज्ञान ही प्रमाण है 2 प्रकार का, तो भी थोड़ी बड़ी तो है ना। तो यहाँ क्या लिखा केवल उन्होंने? तत्प्रमाण है, वह प्रमाण है और वो 2 प्रकार का है। कितने कम शब्दों में अपनी बात कही। तो आगे भेद का भी निर्देश कर दिया कि आगे हम प्रमाण के भेदों का वर्णन करेंगे, लेकिन ये भी बता दिया कि भेद कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के भेद हैं, 2 प्रकार के भेदों के लिए 2 सूत्र देंगे आगे। प्रमाण के कितने भेद कहेंगे? कह दिए यहाँ पे 2 प्रकार के भेद हैं। अब वो 2 कौन से हैं भेद? नाम आए उनके 2 भेद। प्रमाण के 2 भेदों के भी नाम नहीं बताए। अभी तो इस सूत्र में इतना ही है कि वो प्रमाण के भेदों को उन्होंने बताया 2 वचन का प्रयोग करके कि प्रमाण के भेद 2 प्रकार। आगे कहेंगे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत्। आद्य परोक्षम, अब आद्य में कितना वचन है? द्विवचन। आद्य परोक्षम, तो फिर क्लियर हो गया कि जो आदि के 2 है वो परोक्ष है, और प्रत्यक्षम अन्यत्, अन्य जितने भी बच्चे हैं वो सब क्या है? प्रत्यक्ष है। तो 2 सूत्र में प्रमाण के 2 भेदों की भी चर्चा हो गई, और उनमें से जो पहला भेद है वो कितने प्रकार के हैं, माने जो परोक्ष प्रमाण है वो कितने प्रकार के? आद्य माने कोई से भी नहीं, जो आदि के 2 है वो परोक्ष है, और अन्यत माने उससे जितने भी बचे हुए हैं वो सब क्या है? प्रत्यक्ष। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ा सूत्र पे ध्यान दो तो मजा आ जाए पढ़ने का, और ऐसे ही रटना हो तो रटना। तत्प्रमाणे, वह 2 प्रकार का प्रमाण है, और आगे कहेंगे आद्य परोक्षम, आदि के 2 उनमें परोक्ष है,
और प्रत्यक्षम अन्य, अन्य जितने बच्चे कुचे हैं वो प्रत्यक्ष। अन्य कितने बच्चे कुचे? 3, वो प्रत्यक्ष है। क्या समझ में आई नहीं बात? यह द्विवचन निर्देश प्रमाण की अन्य संख्या के निराकरण करने के लिए दिया है, और कोई प्रमाण की संख्या नहीं है। कोई समझे प्रमाण 3 प्रकार का हो, 4 प्रकार का हो, भैया एक ही प्रकार का प्रमाण। ये प्रमाण जो है वो 2 प्रकार के हैं। ये प्रमाण है के उन्होंने अन्य सब प्रमाण के भेदों का क्या कर दिया? क्या कर दिया? खंडन कर दिया। ये प्रमाण के 2 ही भेद हैं। चलो विशेष आप घर जाके पढ़ना, जिनको फुर्सत मिले वो, नहीं मिले तो नहीं सुन लो जो भी। निकालो आप लोग 173 नंबर 173। अभी क्या चर्चा हुई? कहाँ है अपन? कौन सा ग्रंथ चल रहा है? तत्वार्थ सूत्र। काय का वर्णन है इसमें? तत्वार्थ सूत्र का दूसरा नाम क्या है? ये किसके लिए? ये यहाँ पे VIP सीटिंग तो ही नहीं है यहाँ पे। ये मोदी जी की स्पीच तो ही नहीं हो रही है यहाँ पे लाके बैठेगा। यहाँ भैया बैठो आगे आगे। एक जो लोग भी बैठे पीछे पीछे, ये पीछे क्या के लिए बैठे? आगे आओ ना आप लोग। तो यहाँ फर्स्ट रो में आओ इधर। ये अभी बची, अभी किसके लिए छोड़ी गई जगह? कौन आने वाला है? और सबसे पीछे पीछे वाला आपका है कि इतने पीछे? यहाँ आ गया ना ललित जी के पीछे। आप कोई पिक्चर हॉल तो ही नहीं है, मैंने बाहर टिकट खरीद के जो अपनी जगह में बैठे। क्या बात चल रही है अपनी? मोक्ष शास्त्र का वर्णन है। तो मोक्ष का वर्णन मतलब मोक्ष मार्ग का वर्णन है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। तो सबसे पहले मोक्ष के मार्ग का उपाय बताया। क्या है मोक्ष का उपाय? मोक्ष मार्ग क्या है? रत्नत्रय है वो मोक्ष का मार्ग है। रत्नत्रय में सबसे पहले किसका नाम आया? सम्यक दर्शन। तो सबसे पहले उन्होंने चर्चा कर दी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की। अब क्या की चर्चा चल रही है? सब सम्यक ज्ञान की। तो सम्यक ज्ञान में सबसे पहला सूत्र क्या है सम्यक ज्ञान का? हाँ, मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। यहाँ से सम्यक ज्ञान की चर्चा चालू होती है। ज्ञान कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार। 5 प्रकार के ज्ञान हैं। अपने को कितने उनमें से? 2। कितने ज्ञान मोक्ष जाने के लिए जरूरी है? कौन सा है? वो जाने के लिए जरूरी है तो स्वयं मोक्ष ही है। मोक्ष होने के लिए कितने ज्ञान जरूरी है? 2 ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। मति और शुद्ध ज्ञान तो होते ही होते हैं, उनके बिना मोक्ष नहीं होगा। तो सबको है ही ना, सब संसारी जीवों को है। मति शुद्ध ज्ञान से रहित कोई जीव है नहीं है। अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? अच्छा, क्या 5 ज्ञान नहीं हो सकते? क्योंकि केवल ज्ञान ऐसा है कि वो एक अकेले ही पर्याप्त है। जो केवल ज्ञान है तो उसमें फिर मति शुद्ध अवधि मना पर्याय नहीं होते। तो इसलिए अधिक से अधिक ज्ञान कितने हो सकते हैं? 4। मति शुद्ध अवधि मना पर्याय कम से कम 2 कि 1? 2 कौन से? और केवल ज्ञानी भगवान को मिल कितने हैं? कम से कम कितने ज्ञान होंगे? 1। अधिक से अधिक 4 और अपने को 2। सब संसारी जीवों के जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक कितने ज्ञान नियम से मिलेंगे? 2। ठीक है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? 2। कब? कुमति कुश उनको भी 2 है।
दो तो सबको है ही। मति ज्ञान किसे कहते हैं? बताओ क्या नाम पीछे हैं? मन, हाँ बोलो, या तो बोलो, आप बोल दो। हाँ बोल दो। मन और इंद्रिय के द्वारा, पंच इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं आप बता दो मीनाक्षी जी, उनको नाम भूल गया। मति ज्ञान से जाने हुए पता है, वापिस से बोलो, मति ज्ञान क्या? उसी पदार्थ को मति ज्ञान से जाने गए पदार्थ से संबंध लिए हुए अन्य पदार्थ को जानना, उसको विशेष नहीं जानना है। अन्य पदार्थ को जानना, क्या उदाहरण दिया था? घट पानी भरने के काम आएगा, तो घड़ा पानी भरने के काम आएगा, तो पानी अलग चीज है कि नहीं है? यहाँ गैस की बदबू आई और अपने को भाग जाना चाहिए, तो गैस की बदबू तो मति ज्ञान हुआ। गैस की गंध नाक से हुई और अपने को भाग जाना चाहिए, ये शुद्ध ज्ञान, अलग चीज का ज्ञान हुआ है। भागने का सुगंध से कोई संबंध नहीं है, मटके से पानी का कोई संबंध नहीं है। देखा जाए तो मटके में पानी भरा हुआ तो ही नहीं है, लेकिन ये मटका मेरे घर में पानी भरने काम आएगा। दूसरी वस्तु को जाने कि मटके को ही जाना, दूसरी चीज को जाना। तो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ से संबंध लिए हुए अन्य पदार्थ को जानना शुद्ध ज्ञान है। मैंने आपको देखा और आपको देखते ही मेरे को ये याद आया कि इनकी एक किताब मेरे घर में ही रह गई, तो ये कौन सा ज्ञान? शुद्ध ज्ञान हुआ ना। समझ लो मैं मंदिर में आया, बरसात हो रही थी, छाता लेके आया और फिर चला गया। अब इतने में क्या हुआ, रास्ते में एक आदमी छाता लेके चल रहा था। अपन ने सोचा एक छाता लेके जा रहा है, ध्यान है अच्छा इसलिए कि कभी बारिश हो जाए, और बारिश हो ही जाती है, और अपन आ रहे थे तब भी बारिश थी सी, अपन कैसे आए थे? छाता लेके, और छाता कहाँ है? तो हाथ में है ही नहीं, छाता कहाँ रह गया? मंदिर। तो ये काय का ज्ञान हुआ? ये उस छाते को देख के अपने को अपने छाते का ज्ञान हुआ ना, तो शुद्ध ज्ञान है कि मति ज्ञान? अपने छाते, भले ही छाते से छाते का ही ज्ञान हुआ है, लेकिन उसके छाते से अपने छाते का ज्ञान हुआ है, इसलिए ये शुद्ध ज्ञान है। समझ में आई ना बात? तो अन्य पदार्थ का जानना शुद्ध ज्ञान है, कोई पदार्थ की विशेषता को जानना वो शुद्ध ज्ञान नहीं है। जाति स्मरण ये सब मति शुद्ध ज्ञान के भेद है, अवधि ज्ञान अलग चीज है। तो 5 प्रकार के ज्ञान है। पहला सूत्र ये हुआ सम्यक ज्ञान का। दूसरा वो कहा उन्होंने कि ये जो 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान है यही प्रमाण है, प्रमाण और कोई नहीं है, इंद्रिय प्रमाण नहीं है। प्रकार इंद्रिय प्रमाण नहीं है, इंद्रियों की निकटता प्रमाण नहीं है। प्रमाण यदि कोई है तो वो सम्यक ज्ञान है। ये सूत्र की क्यों जरूरत पड़ी? ज्ञान को प्रमाण क्यों कहा? ये सूत्र को ऐसा ही लगता है जबरदस्ती बीच में ही घुसेड़ दिया, क्या जरूरत है? ये हमको सीधे सीधे बताओ 5 प्रकार के ज्ञान है, वो ज्ञान प्रमाण है, ये बोलने की क्या जरूरत है? एक ज्ञान को प्रमाण बताने का कारण ये है कि ज्ञान ही ज्ञान का कारण है। मन प्रमाण का अर्थ भी ज्ञान ही होता है, सम्यक ज्ञान। तो सचमुच प्रमाणता का कारण, सम्यक ज्ञान का कारण कौन है? ज्ञान है। मैंने ज्ञान का कारण ज्ञेय नहीं है, ज्ञान का कारण इंद्रियां नहीं है, ज्ञान का कारण ज्ञेयों का इंद्रियों से संबंध होना वो नहीं है। ज्ञान का कारण कौन है? ज्ञान। ये सब टीका में चर्चा की थी अपन ने पिछली राखी को। जो लोग राखी मना रहे थे उनको नहीं मालूम होगा, ये सब बात की थी अपन। क्या है? ज्ञान का कारण ज्ञेय, ज्ञेयों से यदि ज्ञान माना जाए तो क्या आपत्ति आएगी? तो उससे क्या दिक्कत है? नहीं होता, नहीं हो। ज्ञेयों से ज्ञान मानने में क्या आपत्ति आएगी? इसमें सब प्रश्नोत्तर अपन ने चर्चा की थी, तो क्या आपत्ति आएगी? हो जाए तो डिपेंडेंट हो। अरे तो इंडिपेंडेंट हो जाए तो अपने क्या दिक्कत है? अपना क्या जा रहा है? मान लो डिपेंडेंट है ज्ञान, तो ज्ञान को इंद्रियों से अधीन मानने पर, माने ज्ञान को इंद्रियों से मानने पर सर्वज्ञता के अभाव का प्रसंग आएगा। क्यों आएगा?
ये बताओ चलो क्यों आया? अभी इन लोगों को क्या क्यों आएगा बताओ चलो नीति जी। अरे गेयों की बात चल रही है अभी, इंद्रिय पे मत जाओ। गेयों से ज्ञान मानने पर सर्वज्ञता के अभाव का प्रसंग कैसे आएगा? सारे गे कैसे नहीं उनके सामने? सब तो सामने ही है उनके, क्यों नहीं है सब सामने? देखो जो गे नष्ट हो चुके हैं वो है उनके सामने, जो गे उत्पन्न नहीं हुए अभी, जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है वो उनके सामने नहीं है। उनके सामने कहाँ है? मैंने गे तो ही नहीं, गे तो वर्तमान, गे उनके सामने कहाँ है? यदि गेयों से ज्ञान माना जाएगा तो जो गे उनके निकटवर्ती नहीं है, माने जो गे अभी उत्पन्न ही नहीं हुए, उन गेयों के ज्ञान का अभाव प्रसंग आएगा। उन गेयों का ज्ञान कैसे होगा? यदि गेयों से ज्ञान होता है तो जो गे अभी उत्पन्न नहीं हुआ उसका ज्ञान कैसे होगा? कोई आदमी चोरी करेगा तभी अपने को पता चलेगा कि चोरी हुई। अब कोई चोरी करी नहीं तो पता चलेगा कि चोरी हुई है। तो चोरी करने पे ही चोरी का ज्ञान होता हो, चोर को देख के चोरी का ज्ञान होता हो, या चोरी को देखकर, माने ये घटना देखकर यदि ज्ञान होगा तो जो जो घटना अभी घटित ही नहीं हुई है उनका ज्ञान किसी को भी नहीं हो सकता। माने आगामी भविष्य का ज्ञान किसी जीव को हो ही नहीं सकता, और वो नहीं हो सकता तो इसका मतलब भगवान को अपन जो कह रहे हैं कि वो भविष्य को भी जानते हैं, वो बात पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। एक बात, जो भूतकाल की घटना है वो तो घट के समाप्त हो गई ना, अभी तो अपने सामने ही नहीं। वो भी गे सामने है क्या? राम रावण सामने है अभी अपने, किसके सामने है? तो जो राम रावण है ही नहीं तो उनकी कौन जानेगा? कोई जान ही नहीं सकता। माने भूतकाल की घटनाओं को भी कोई नहीं जान सकता। दूसरा, गे तो अपने सीमित क्षेत्र में है। यदि गेयों से ज्ञान होता है, टेबल को देख के टेबल का ज्ञान होता है, तो जो दूरवर्ती क्षेत्र में स्थित पदार्थ है उनका ज्ञान भी नहीं हो सकता। माने कोई भी जीव तीन लोक को जान ही नहीं सकता, क्योंकि तीन लोक में तो कोई आत्मा फैलती नहीं है, आत्मा तो एक सीमित क्षेत्र में रहती है। तो इसलिए न तीन लोक का ज्ञान हो सकता है और न तीन काल का ज्ञान हो सकता है। इसलिए कोई जीव सर्वज्ञ भी नहीं हो सकता है। ऐसा मानने पर कोई भगवान है जो तीन लोक तीन काल को जानते हैं, ये बात सब झूठी सिद्ध होगी। तो तुम यहाँ ढोक देने का इसलिए आ रहा हो। ढोक किसको दे रहे हो? सर्वज्ञ को दे रहे। मानते कि सर्वज्ञ है? मानते ही नहीं कि भगवान सर्वज्ञ है। कोई सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञता के नाश का, सर्वज्ञता के अभाव का मतलब न केवल जैन दर्शन के अंदर तकलीफ आएगी, सारे मत वाले जो जो अपने भगवान को ही मानते हैं, अंतर्यामी, त्रिकालज्ञ और जो जो भी उन्होंने भी विशेषण दे रखे भगवान को, वो सब जीरो हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब यह है कि फिर कोई सर्वज्ञ नाम की कोई सत्ता ही जगत में नहीं रहेगी जो किसी को भी स्वीकार हो, क्योंकि सर्वज्ञ तो होते हैं। ज्ञान की हीनाधिकता देखी जाती है, ज्ञान सबका एक सा है। आपका, मेरा, इनका, उनका, इनका, उनका, सबका ज्ञान एक सरी का है। यहाँ पे सबके ज्ञान में अंतर है। अंतर है तो किसी का ज्ञान अधिक होते होते पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता है। और आज भी देखते हैं अपन कि बरसात तो अभी आई नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ आपको कि कल बरसात आने वाली है। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं कोई कह नहीं रहा हूँ कि बरसात आने वाली, लेकिन आप अनुमान के द्वारा या ज्ञान के द्वारा, जो ज्योतिषी विज्ञान है उसके द्वारा फोरकास्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता? तो पानी नहीं दिख रहा है, लेकिन जिसके ज्ञान में दिख रहा है उसके हिसाब से पानी आ रहा है। तो ज्ञान में दिख रहा है ना, वस्तु का है वहाँ। मेरे ज्ञान में अभी भी पानी दिखाई दे सकता है कि नहीं? मैं ज्ञान में देख सकता हूँ, भले ही पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। इसका एक उदाहरण और दिया था मैंने, याद हो तो किसी को। पिछली बार कौन कौन आए थे? रविवार को एक पुरुष काली कोठरी में, अब याद आया क्या बताऊं आपको? क्या बताया था? आंखें बंद की और बोले कि अब तुम्हें उसकी वाइफ से उसको दूर कर दिया। हाँ, तो उसने बोला कि मुझे तो मेरी वाइफ दिख रही है। हाँ, वो बात ना, मतलब गेयों से यदि ज्ञान हो तो जिस व्यक्ति को अंधेरी काली कोठरी में बंद किया गया है, आंखें बंद है,
फिर भी वो कहता है कि मैं अपनी कांता को यहाँ पे भी देख सकता हूँ। ये संस्कृत में उदाहरण परीक्षा में। तो कहाँ है कांता? वहाँ न कांता है न शांता है, वहाँ तो अंधेरा गुप्त है। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैं देख सकता हूँ। तो देख सकता हूँ, तो ज्ञेय से यदि ज्ञान होता है तो वो सामने होना चाहिए ना। वहाँ तो अंधेरा है, सामने तो काली कोठरी है, फिर भी वो देख सकता है। अभी भी अपन देखते हैं वर्तमान में, अभी यहाँ सामने मैं बैठा हूँ, लेकिन किसी का दिमाग घर की कोई चीज़ में चल रहा हो तो बैठे हुए भी देखता हुआ भी नहीं देखता है कि नहीं। अपन कई बार सामने की चीज़ गे सामने है उसको नहीं देख रहे हैं और अपना ज्ञान कहीं और चल रहा है। तो इसलिए ज्ञों से ज्ञान होता है ये जरूरी नहीं है, ज्ञान से ज्ञान होता है। तो इसलिए ज्ञों से जो ज्ञान मानते हैं, प्रमाण मानते हैं ज्ञों को, उनका खंडन हुआ। इंद्रियों को प्रमाण मानते हैं तो अतीन्द्रिय ज्ञान का ही निषेध हो जाएगा, फिर कोई अतीन्द्रिय ज्ञान की सत्ता ही नहीं रहेगी, तो उसमें भी सर्वज्ञता का निषेध हो जाएगा। दूसरा, ज्ञान इंद्रियों से मानने पर एक दिक्कत और आती है कि फिर मुर्दे को भी ज्ञान होना चाहिए, इंद्रियों उसके एक नहीं। यदि ज्ञान इंद्रियों से होता है तो मुर्दे का मुंह खुला है, उसको अच्छा रसगुल्ला दो मुंह में, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उससे। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो जानने वाली सत्ता है वो चली गई। तो जान कैसे हो रहा था? इंद्रियों से हो रहा था कि ज्ञान से हो रहा था? ज्ञान से हो रहा था, इंद्रियों से नहीं हो रहा था। इंद्रियां तो केवल खिड़की मात्र है। जब वो जिंदा था तब भी इंद्रियां ज्ञान का कारण नहीं थी, तब भी ज्ञान का कारण कौन था? उसका स्वयं का निज आत्मा। यदि इंद्रियां उस समय ज्ञान का कारण होती तो बाद में भी ज्ञान का कारण होनी चाहिए। लेकिन इंद्रियां जिस समय वो जिंदा था उस समय भी वो इंद्रियां उसके लिए ज्ञान का कारण नहीं थी। समझ में आई बात? तीसरा चीज दी उन्होंने, दो हो गई ना, एक तो ये ज्ञान का कारण नहीं है, दूसरा इंद्रिया ज्ञान का कारण नहीं। तीसरा एक और चीज को कहा था सन्निकर्ष, भिड़ना। वो गेव में ले लो अपन उसको कि रसगुल्ले का जीवांश से भिड़ना ज्ञान का कारण है। तो रसगुल्ले से भिड़ने से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो उन्होंने कहा ज्ञान कैसे आ रहा है? रसगुल्ले से आ रहा है। यदि रसगुल्ले से आ रहा है तो रसगुल्ले को उसमें भी रख दो गिलास में, तो गिलास को भी मजा आ जाना चाहिए। यदि रसगुल्ले ज्ञान को उत्पन्न करता है तो रसगुल्ला गिलास को क्यों नहीं उत्पन्न करा देता ज्ञान? लोक में भी कहा जाता है ये निमित्त उपादान को अपन तो ठीक है, लेकिन इसको पिक्चर वालों ने नहीं समझा। समझा कि नहीं समझा? क्या ये जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में जो भी गुण दोष है वो उसमें नहीं है वस्तु में, वो तो परद्रव्य के निमित्त से, मतलब वो जो चैतन्य आत्मा है वो गुण दोष उसमें प्रकट होते हैं। मीठे का स्वाद वस्तु में नहीं है, मीठे का ज्ञान जीव में है, नमकीन का ज्ञान जीव में है, ज्ञान जीव में है। समझ में आया? ठीक है। तो ये तीन चीजें बात कही थी अपन। इंद्रियों का सन्निकर्ष ज्ञान का कारण नहीं है, इंद्रियां ज्ञान का कारण नहीं है, सॉरी इंद्रियों का सन्निकर्ष नहीं, ज्ञेय का सन्निकर्ष, ज्ञेयों का सन्निकर्ष माने ज्ञेयों का भिड़ना इंद्रियों से, वो ज्ञान का कारण नहीं है। ज्ञान ही ज्ञान का कारण है। क्योंकि रसगुल्ला खाते हुए भी मुंह में यदि किसी को ये पता चल जाए कि फैक्ट्री में आग लगी है तो उसने रसगुल्ला खाया ही नहीं। क्या उपयोग कहीं और है? किसी की घटना आ गई कि वो सामने वाला व्यक्ति का अस्पताल में एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में पड़ा है, मरने वाला है, तो खाना खाएगा, खाने में उपयोग रहता है उसका। भोजन करता हो भी भोजन नहीं करता, किसी और को जानता है। तो इसलिए ज्ञेयों के भिड़ने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का कारण स्वयं ज्ञान है। इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का कारण ज्ञान। ज्ञेयों में से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान का कारण ज्ञान स्वयं। ये चीज़ समझाई थी और इसको बताने के लिए ये सूत्र दिया यहाँ पे कि वो ज्ञान प्रमाण है। पढ़ना आप उसकी टीका पूरी अच्छे से। फिर उन्होंने एक बात और कही थी कि यदि ज्ञान को प्रमाण मानते हो तो प्रमाण का फल मिलना चाहिए, फल के बिना प्रमाण के साथ। तो उन्होंने कहा उसका फल है ना, उसका फल क्या है भाई? हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, ये ज्ञान का फल है। क्या फल है ज्ञान का? हित की प्राप्ति होती है, अहित का परिहार होता है, ये हमारे ज्ञान का फल है। निश्चय कैसे करेंगे? ज्ञान के थ्रू ये सब दिखाई देगी। निश्चय कैसे करेंगे? जब मुर्दा हो जाता है तो ज्ञान होता है उसका। तो अभी निश्चय तो यही हो रहा है सामने के सामने।
आँख बंद है, सब इंद्रियां बंद है, ज्ञान का काम चल रहा है कि निकल रहा है? चल रहा है। तो मन जो है वो, मन यदि करता तो मुर्दे का भी तो मन है ना। मन किसको कह रहे हैं आप? द्रव्य मन को कि भाव मन को? किसको ज्ञान का कारण मानते हो, द्रव्य मन को कि भाव मन को? द्रव्य मन किसे कहते हैं? जैसे द्रव्य इंद्रिय, ऐसे द्रव्य मन होता है, अंदर में एक ऊर्जा है, जैसे आँख ऊर्जा है ऐसे एक ऊर्जा है मन भी। तो मन ऊर्जा पुद्गल है, ज्ञान उससे नहीं होता। ज्ञान भाव मन है, जो भाव मन है वो ज्ञान है, भावेंद्रिय वो ज्ञान है, द्रव्येंद्रिय तो जड़ है, पुद्गल है। भाव मन ज्ञान। तो वो उन्होंने कहा कि ये जो है इससे हित की प्राप्ति है, हित का परिहार होता है। दूसरी बात कि प्रमाण का फल प्रमाण ही है, वास्तव में ज्ञान का फल ज्ञान ही है। वो ज्ञान के लिए, ज्ञान से बढ़ के और क्या फल हो सकता है क्या? तो इस प्रकार से अपनी बात की थी अपन ने पीछे की। अब आगे चलते हैं। देखो, और आप जो लोग ने मिस किया उनको इसमें से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना आप लोग इसमें से। अब आगे चलते हैं अपन। निकालो पेज नंबर 72, 173 नंबर का पैराग्राफ। पहले कहे गए 5 प्रकार के ज्ञान 2 प्रमाणों में आ जाते हैं। इस प्रकार सुनिश्चित हो जाने पर भी वे 2 प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमानादि भी हो सकते हैं। ये तो कह दिया आपने कि प्रमाण 2 प्रकार के हैं, लेकिन वो 2 प्रकार के कौन से हैं? 2 प्रकार के प्रमाण ये कहा मिला कि नहीं मिला? पेज नंबर 72 पे सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, पैराग्राफ नंबर 173। पहले कहे गए 5 प्रकार के ज्ञान 2 प्रमाणों में आ जाते हैं। पहले कहे गए माने कौन से सूत्र में कहे गए? 9वें सूत्र में कहे गए जो 5 प्रकार के ज्ञान है वो तत्प्रमाण है, माने वो 2 प्रकार के प्रमाणों में आ गए। इस प्रकार सुनिश्चित हो जाने पर भी वे 2 प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान आदि भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 9वें सूत्र में कहा था ज्ञान 5 प्रकार का है, 10वें सूत्र में कहा कि वे 5 प्रकार के ज्ञान 2 प्रकार के प्रमाण है। अब बात यह कि 2 प्रकार के प्रमाण है, तो 2 प्रकार के प्रमाण कौन से हैं? वो 2 प्रकार के प्रमाण तो प्रत्यक्ष और अनुमान भी हो सकते हैं। तो अतः इस कल्पना को दूर करने के लिए कि वो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण नहीं है, वो दूसरे हैं। तो कौन से दूसरे हैं? तो उसके लिए आगे का सूत्र कहते हैं आद्य परोक्षम। आद्य परोक्षम, आद्य माने आदि के, फर्स्ट। आद्य माने 2, आदि के 2। परोक्षम माने कौन से प्रमाण है? वे परोक्ष प्रमाण। अब ये परोक्ष किसे कहते हैं भैया? परोक्ष, प्रत्यक्ष। जो सामने दिखे वो कौन? प्रत्यक्ष। और जो सामने नहीं दिखे वो परोक्ष। जैसे लोक व्यवहार में ही सही होता है। परोक्ष माने यहाँ जो परिभाषा है परोक्ष की, जो इंद्रिय और मन से जाना जाए वो परोक्ष है। पर की सहायता से जाना जाए वो परोक्ष है, और बिना किसी पर पदार्थ की सहायता से जाना जाए वो क्या है? प्रत्यक्ष है। लोग भी ऐसे कहते हैं ना, आप इनको डायरेक्ट जानते कि इनडायरेक्ट? हम तो इनके थ्रू जानते हैं, हम इनको प्रत्यक्ष नहीं जानते। मैं किसी के थ्रू परोक्ष जानता हूँ, किसी के थ्रू जानता हूँ। थ्रू परोक्ष जाना जाता है। थ्रू जानने को क्या कहेंगे? परोक्ष। और सीधे जानता हूँ ये क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। मैं उनको सीधे जानता हूँ, प्रत्यक्ष जानता हूँ। तो ऐसे यदि आत्मा सीधे जानती है बिना इंद्रिय मन की सहायता के, तो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। और इंद्रिय और मन की सहायता से जानेगी तो उसे क्या कहेंगे? परोक्ष। अभी अपना कौन सा ज्ञान है? परोक्ष की प्रत्यक्ष? परोक्ष, क्योंकि इंद्रिय मन की सहायता की जरूरत है। मति ज्ञान तो होता ही इंद्रिय और मन की सहायता से। और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान इंद्रिय मन से होता है क्या? शुद्ध ज्ञान तो मति ज्ञान से, जाने हुए पदार्थ से संबंधी है, अन्य पदार्थ को जानना शुद्ध ज्ञान है। तो शुद्ध ज्ञान परोक्ष कैसे? हाँ, श्रुतम मति पूर्वम, आगे सूत्र आएगा।
श्रुतम मति पूर्वम, शुद्ध ज्ञान होता है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, बिना मति ज्ञान के शुद्ध ज्ञान नहीं। तो अल्टीमेटली तो वो उस पर डिपेंडेंट ही हुआ ना। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और मति ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता से होता है। तो शुद्ध ज्ञान भी तो इंद्रिय और मन की सहायता पूर्वक ही हुआ, इसलिए वो भी परोक्ष। ये दो परोक्ष। देखो पढ़ता हूं मैं यहां से, आया ना यहां तक तो समझ में। अक्ष, अक्ष का अर्थ लो परोक्ष। परोक्ष माने पर, अक्ष माने इंद्रिय। पर ऐसी जो इंद्रियां हैं, इंद्रिया कौन है? पर है। इंद्रिया आत्मा नहीं है। इंद्रिया कौन है? पर है। आंख निज है कि पर है? पर है। कान पर है। यदि ये निज हो, स्वयं हो, तो मरते समय इसको भी ले जाए अपन, चलो भैया साथ में। मैंने बहुत कानों की जो है अभी थोड़ी दिनों पहले ही सर्जरी कराई थी, बहुत अच्छे नए नए करा के रखे थे। चले जाए भाई, कोई बुजुर्ग आदमी तो नहीं ले जाएगा क्योंकि उसको तो अच्छे चाहिए नए, लेकिन जो अच्छा यंग आदमी जा रहा हो तो क्या, अरे मेरे दांत वात सब बढ़िया है, यहीं से ले जाऊँ मैं, आगे मिलेंगे कि नहीं पता, क्या पता। जैसे यहाँ से 5 इंद्रियाँ ले जाओ, लेकिन द्रव्य इंद्रिय नहीं जाती साथ में, तो पर है वो। तो पर ऐसी जो इंद्रियों से होता है उसको कहते हैं परोक्ष। अक्ष माने इंद्रिय और पर माने पर पदार्थ। तो इंद्रियां रूप जो पर पदार्थ से ज्ञान होता है उसका नाम है परोक्ष। और प्रत्यक्ष, अब यहाँ अक्ष का अर्थ है आत्मा, और प्रति माने नियत, जो आत्मा से नियत है, आत्मा से लगा हुआ है, जो आत्मा के द्वारा होता है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। समझ में आया? पर ऐसे इंद्रियों से हुए वो परोक्ष, और आत्मा से जो लगा हुआ है, आत्मा से होता है, उसका नाम क्या है? प्रत्यक्ष। इसकी बहुत चर्चा है प्रवचन सार ग्रंथ। अभी देखो यहां पढ़ते हैं अपन। आदि शब्द प्रमाण, आदि शब्द प्राथम्यवाची। प्राथम्यवाची माने प्रथम, जो आदि में हो आदि कहलाता है, जो फर्स्ट हो वो आद्य है। प्रथमवाची माने प्रथम प्रथम। शंका, 2 प्रथम कैसे हो सकते हैं साहब? प्रथम तो एक ही होता है। तुम कह रहे हो 2 आदि के, तो प्रथम तो एक ही होगा ना आदि का। तो प्रथम भी कह रहे हो और आदि के 2 कह रहे हो, तो द्वितीय हो गया दूसरा। तो समाधान, पहला मुख्य कल्पना से प्रधान है और दूसरा उपचार कल्पना से प्रथम। पहला तो प्रथम है ही, और दूसरे में हमने उपचार किया है प्रथम का। वो प्रथम नहीं द्वितीय है, ये बात सही है, लेकिन उसको भी हमने आदि के 2 के उसको भी हमने प्रथम में ही रखा है, यानी उसमें भी प्रथम का उपचार करके, और उसको भी आदि में लिया ना, आदि के 2, तो आदि के 2 में वो भी पहला आ गया और वो भी दूसरे को भी प्रथम मान के उसका भी ग्रहण कर लिया। समझ में वाली बात नहीं आई? आदि के 2 कहे हमने, सीधी सी बात है। तो आदि के 2 में पहला भी आएगा, दूसरा भी आएगा। सीधी सच्ची बात तो ये है, उसको उन्होंने घुमा के फिर आगे कह दिया ऐसा। प्रथम नहीं, आदि है। आदि माने होता है बिगिनिंग वैसे तो प्रथम तो वही है, लेकिन दूसरे में प्रथम का उपचार करके उसको ग्रहण किया, औपचारिक रूप से उसको भी हमने सेकंड को भी फर्स्ट मान के ले लिया। क्या, जैसे घर में बड़ा बच्चा है, सेकंड नंबर वाला है, तो भैया ये भी बड़ा ही है, क्योंकि इसके बाद में 3 और है। उपचार करते हैं लोग में भी ऐसा। पहला मुख्य कल्पना से प्रथम है और दूसरा उपचार कल्पना से प्रथम है। मति ज्ञान तो मुख्य कल्पना से प्रथम है और शुद्ध ज्ञान भी उसके समीप का होने से प्रथम, ऐसा उपचार किया जाता है। सूत्र में आद्य इस प्रकार द्विवचन का निर्देश किया है, अतः उसकी सामर्थ्य से गौण का भी ग्रहण हो जाता है। आद्य कहा ना, तो 2 का ग्रहण करना है, तो पहले का भी ग्रहण हो गया और उसकी सामर्थ्य से दूसरे का भी ग्रहण हो गया। आद्य पद का समास आद्यम च आद्यम च आद्य है। इससे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये दोनों लिए गए हैं। ये दोनों ज्ञान मिलकर परोक्ष प्रमाण है। अकेला एक मति ज्ञान परोक्ष प्रमाण नहीं है, अकेला शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण नहीं है। ये मति और शुद्ध ज्ञान दोनों मिलकर परोक्ष प्रमाण है। ये 2 मिलकर एक प्रमाण है। कौन सा? परोक्ष। मिलकर एक माने दोनों मिले, माने ये भी परोक्ष है
मति ज्ञान भी और शुद्ध ज्ञान भी परोक्ष प्रमाण। ऐसा यहाँ संबंध करना चाहिए। शंका, ये दोनों ज्ञान परोक्ष क्यों है? साहब ये दोनों परोक्ष क्यों है? क्योंकि ये दोनों ज्ञान पराधीन है। ये देखो परोक्ष का रीजन ये है, ये कभी मत करना, ये लौकिक में कहा जाता है। ये प्रत्यक्ष माने जिसको हम सामने जानते हो प्रत्यक्ष, लेकिन यहाँ सिद्धांत में हम जिसको देखते हैं आंखों से, अपनी आंखों से हमने सामने ही देखा उसको, तो परोक्ष की प्रत्यक्ष देखा हमने उसको। मैं आपको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि परोक्ष देख रहा हूँ? लोक में क्या कहा जाए, मैंने उनको प्रत्यक्ष देखा, वो बाहर जो जा रहा है ना इसको मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। लौकिक व्यवहार तो ये कहा जाएगा, लेकिन यहाँ ज्ञान की चर्चा में वो क्या कहलाएगा? परोक्ष। क्यों परोक्ष कहलाएगा? क्योंकि वो पराधीन है, क्योंकि वो इंद्रियों से जाना गया है, इसलिए वो परोक्ष है। यदि वो आत्मा यहाँ बैठे बैठे और यहाँ बैठे बैठे ही यदि वो ऊर्ध्वलोक की जाने, अधोलोक की जाने, तीन लोक तीन काल की बातों को जाने, तो वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष। किसको जानते हैं? तो सोचा हुआ भी किसी के अवलंबन से सोचा है ना, मन के निमित्त से सोचा है, उसमें तो मन का भी अवलंबन नहीं पड़ता है। अवधि ज्ञान सीधे जानता है, और एकदम वो जो जानता है वो एकदम डायरेक्ट जानता है और सच्चा जानता है। मन से तो अनुमान लगाया अपन ने, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन अवधि ज्ञान तो ऐसे स्पष्ट जानता है जैसे आँख से भी अनंत गुना स्पष्टता है उसमें। जैसे मैं आँख से देख रहा हूँ आपको, तो भी इतना स्पष्ट नहीं है, उससे अनंत गुना स्पष्ट अवधि ज्ञान होता है, वो सच्चा होता है। और मानसिक ज्ञान, मैंने आपको देखा नहीं, किसी ने नाम बताया, भैया फलाना व्यक्ति है, वो आपकी क्लास में आएगा, ऐसा है, ऐसा इस क्लास में पढ़ता है, पूरा निरूपण भी कर दे, तो मैं उसके बारे में जो भी सोचूंगा वो मेरी काल्पनिक ही होगा, वो बिल्कुल यथार्थ हो, उसका कोई यथार्थ हो ये जरूरी नहीं है। अपने मन में कुछ भी सोच सकता हूँ कि वो ऐसा होगा, मोटा होएगा, लंबा होगा, चौड़ा होएगा, ऐसा होएगा। मना पड़ेगा प्रत्यक्ष। अब आगे देखो, तो ये दोनों ज्ञान क्यों है? पराधीन है। कौन दोनों? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। इसलिए ये परोक्ष कहे जाते हैं। जो जो ज्ञान पराधीन होते हैं, पर की अपेक्षा लिए हुए होते हैं, परोक्ष, और जो आत्मा से सीधे जानते हैं वो प्रत्यक्ष। मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय कौन है? अनिंद्रिय, अन का अर्थ किंचित, जो किंचित इंद्रिय जैसा है उसको कहते हैं अनिंद्रिय। ये इंद्रिय जैसे ही कुछ काम करता है, इंद्रिय नहीं है खुद, लेकिन इंद्रिय जैसा है, इसलिए उसे क्या कहा हमने? अनिंद्रिय, किंचित इंद्रिय। तो ये मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है, ये आगे कहेंगे। और अनिंद्रिय का विषय शुद्ध ही आगे कहेंगे, क्योंकि शुद्ध ज्ञान जो है ना, जैसे शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, लेकिन जो जिनवाणी का जितना भी ज्ञान ना है, अपन ने एक तो सुना है, वो कुछ अपन मन से भी विचार करते हैं ना, तो मन से विचार करते हैं तो वो अनिंद्रिय का विषय हुआ ना, भले इंद्रिय का विषय नहीं हुआ, अनिंद्रिय का विषय तो वही, इसलिए वो भी परोक्ष है। माने जो कुछ भी जिनवाणी के बारे में हम विचार कर रहे हैं मन के द्वारा, उसमें भले इंद्रिया का अवलंबन नहीं लिया, लेकिन मन का अवलंबन होने से वो भी क्या है? परोक्ष है। ये आगे और कहेंगे, क्योंकि आगे कहेंगे श्रुतम अनिंद्रियम, शुद्ध ज्ञान है वो अनिंद्रिय का विषय है। तो वो प्रश्न करेंगे कि अनिंद्रिय का विषय तो इंद्रिय का तो है ही नहीं, तो वो परोक्ष नहीं होना चाहिए? कि नहीं, इंद्रिय और मन दोनों के निमित्त से होगा तो भी परोक्ष है। अकेले इंद्रिय के निमित्त से हो तो भी परोक्ष नहीं है, इंद्रिय के अलावा अनिंद्रिय माने मन के निमित्त से हो तो भी परोक्ष। मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है, ये आगे कहेंगे। और अनिंद्रिय का विषय शुद्ध है, मन का विषय क्या है? मुख्य रूप से शुद्ध, मन का काम शुद्ध का विचार करना है, ये भी आगे कहेंगे। अतः पर से यहाँ इंद्रिय और मन, पर से क्या क्या लेना है यहाँ पे? ये पर शब्द कहाँ से आया? परोक्ष में से। तो पर से यहाँ इंद्रिय और मन
तथा प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्त लेने चाहिए। इंद्रिय और मन बहुत निकट का निमित्त है बाह्य, और उसके अलावा और भी पर माने और भी अन्य पर अनेक पर पदार्थ पर हो सकते हैं। मति ज्ञान में केवल इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, सो बात नहीं है। इंद्रिय और मन के अलावा उसको प्रकाश भी चाहिए, पुस्तक चाहिए, पढ़ाने वाला गुरु चाहिए, क्या माइक चाहिए सुनने के लिए, क्या उपदेश चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, चटाई चाहिए, कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, सब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। किसी को चश्मा भी चाहिए, और जो भी है, तो ये सब पर पदार्थ है ना, इनके निमित्त से हो रहा है वो सब, तो इसलिए वो सब परोक्ष है। यानी केवल इंद्रिय और मन की अवलंबन की जरूरत पड़ती है, सो बात नहीं, बल्कि इंद्रिय और मन के अलावा और भी उसको अनेक पर पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। किसको? मति ज्ञान, मति और शुद्ध दोनों ज्ञान। तात्पर्य यह है कि मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षेत्रम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा के इंद्रिय और मन तथा प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्तों की अपेक्षा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होते हैं। ये मतलब बाह्य निमित्तों की अपेक्षा रखकर उत्पन्न होते हैं। इनमें एक तो अंतरंग निमित्त, बाह्य निमित्त की अपेक्षा रखकर उत्पन्न होते हैं, तो एक तो कर्म का क्षेत्रम सबसे बड़ा निमित्त है, दूसरा इंद्रिय मन निमित्त है, और तीसरा इंद्रिय मन के अलावा प्रकाश, पुस्तक आदि सब निमित्त है। इसलिए ये अनेक बाह्य निमित्तों के अवलंबन से होता है। मुख्य रूप से तो इंद्रिय और मन है और प्रकाश, पुस्तक आदि, इसलिए इस सबको क्या कहा है? परोक्ष कहा। देखो, मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षेत्रम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा के इंद्रिय और मन तथा प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्तों की अपेक्षा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होते हैं, अतः वे परोक्ष कहलाते हैं। उपमान और आगम आदि भी ऐसे ही है। एक मिनट में पूछता हूँ, एक लाइन पूरी हो जाए मेरे। अतः इनका भी इन्हीं में अंतर्भाव हो जाता है। उपमान क्या है? उपमान उपमान क्या है? उपमान और आगम आदि। उपमान का मतलब होता है जैसे उपमा दी जाती है ना किसी की, कि ये जैसे गाय को देखा तो ये गाय मेरी गाय जैसी है, ये बच्चा मेरे बच्चे जैसा है, ये माँ मेरी माँ जैसी है, किसी इसका मुख चंद्रमा जैसा है क्या, अथवा ये इसकी आवाज़ बिल्कुल गधे जैसी है। उपमाएं दी जाती लोक में, तो वो सब भी मति शुद्ध ज्ञान में आते हैं। और आगम का भी जितना अभ्यास है वो भी सब शुद्ध ज्ञान में है ना, तो वो भी सब इसमें आ जाते हैं, वो भी परोक्ष ही है। इसलिए माने उपमान और आगम आदि भी ऐसे ही है, वो भी परोक्ष ही है, अतः उनका भी इन्हीं में अंतर्भाव हो जाता है। वो सब भी इन्हीं में परोक्ष प्रमाण में अंतर्गत हो जाएंगे। ठीक है, हाँ क्या प्रश्न? उनको है क्या? अनंत अवस्था में इंद्रिय मन के निमित्त से ज्ञान होता ही नहीं, उनको मति ज्ञान है ही नहीं। केवल ज्ञान होगा तो बाकी सब कुछ नहीं होंगे, सब खत्म होने पर केवल ज्ञान होता है। वो भी रहेगा ना, वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष ही रहेगा, और अवधि ज्ञान जो हुआ है वो प्रत्यक्ष है। अवधि ज्ञान जब जोड़ेंगे तब प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, जब नहीं जोड़ेंगे तो इंद्रिय मन से ही जानते हैं। ठीक है, आया ना? देखो, आगम में भी पर की अपेक्षा है कि नहीं, जिनवाणी की अपेक्षा, और उपमान में भी अन्य परद्रव्य की अपेक्षा, इसलिए ये सब भी परोक्ष प्रमाण में कर बैठे। ज्यादा कम तो होता ही है ना। केवल ज्ञान एक्चुअल में क्या है कि मति ज्ञान की जो मतलब मति ज्ञान मैक्सिमम होता ही नहीं ना, पूरा होने का मतलब है केवल ज्ञान। तो मति ज्ञान पूरा कभी नहीं होता,
वो मति ज्ञान का अभाव होकर जो ज्ञान होता है वो केवल ज्ञान होता है, फिर उसको मति शुद्ध ज्ञान नहीं कहते। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रश्न? आगे चलें। ये सूत्र याद कर लिया सबने? क्या है? आद्य परोक्षम, आदि के दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। अब आगे देखो 175 नंबर का पैराग्राफ। परोक्ष का लक्षण कहा, इससे बाकी के सब ज्ञान प्रत्यक्ष है। एस्ट्रोलॉजी मति ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान। जैसे कोई कुंडली देख रहा है तो वो एक तो बता देता है कि आगे ये होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, लेकिन मैं देख के नहीं बता सकता हूँ। तो उसको यदि उसने वो किताब पढ़ रखी है तो बता सकता है। जैसे जिसने यदि मेट्रोलॉजी पढ़ रखी है तो ये बता सकता है कि कल पानी आने वाला है, बादल देख के। तो ऐसे वो ये देख के, और अभी तो किसी को भी, किसको है कि नहीं है, ये सब अनुमान ज्ञान है। लोग अपना अनुमान लगाते हैं, पानी का अनुमान लगाते हैं, कल आएगा, आता ही नहीं है। क्या अखबार में आ जाता है कि पानी आने वाला, भीषण वर्षा की चेतावनी, और यहाँ 3 दिन तक देखते ही रहे बादल में, ये पानी नहीं दिखे। क्या? तो इसलिए इसमें जितने भी अनुमान ज्ञान है, ये कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, ये अनुमान के आधार पर किए गए। और ये हाथ वाथ तो चाहे जो, इसमें तो करना ही कुछ नहीं है, तो सबसे सरल काम। बाहर बैठ जाओ दुकान लगा के, कोई डिग्री चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, हर दुखी आत्मा आएगा, अपने सब दुख भी बताएगा, और तुम 10 को बताओगे तो एक तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, दुकान चालू हो जाएगी। उसमें करना क्या है? कोई भी आया परीक्षा में क्या होगा, बेटा तेरा इस साल तो अभी तेरा योग नहीं आएगी, यहाँ पे वही आदमी जिसका योग नहीं, और यहाँ क्यों आएगा? जैन ग्रंथों में तो मोक्ष मार्ग के अलावा कुछ नहीं बताया है, हिंदुओं की नकल करके अपन ने सब ले लिए। जिनवाणी में देखो, बुद्धि जब, जैसे अपने पास में, आपके पास में 10 पैसे, समझ लो आपके 10 पैसे छोड़ो, आपको महीने के 5,000 रुपये मिलते हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जाके डायमंड खरीद के आओगे। हो सकता है कोई लेडी खरीदे, इसलिए मैंने पूछा आप खरीदो नहीं, क्या खरीद करोगे? सबसे पहले आप अपने गेहूं लेके आओगे, सब्जी लेके आओगे, फल लेके आओगे, और उसके ठिकाने नहीं हो, और कोई हीरा तो नहीं खरीद के आओगे कि मैं तो साल भर भूखा ही रह जाऊंगा इस साल, खाने की छूट नहीं, हीरा तो पहनने को चाहिए मेरे को, मर ही जाएगा हीरे के चक्कर में तू। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो अपने जीवन की सबसे उपयोगी वस्तु होगी वो खरीदेंगे। ऐसे हमारे पास में बुद्धि यदि सीमित होगी, हमारे पास में संसाधन सीमित होंगे, हमारे पास समय सीमित होगा, हमारे पास हर चीज़ सीमित होगी, तो हम उन संसाधनों का कितनी विफायत से उपयोग करेंगे। तो आचार्यों के पास में न तो अधिक समय, उन्होंने देखा कि पंचम काल में अधिक बुद्धि नहीं है, तो जो मोक्ष मार्ग की मूलभूत चीज़ें थी वो लिख गए। उनके पास ये समय नहीं था कि वो एस्ट्रोलॉजी में अपना दिमाग लगाए। ये तो गणधर देव जैसे महान बुद्धि रिद्धिधारी थे, द्वादशांग के पाठी, वो ये करे तो उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके पास में 1 अरब रुपए हैं। तो 5-10 हज़ार रुपये का यदि वो कोई सोना भी खरीद लाए तो उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिसके पास में है ही 5,000 रुपये, वो यदि वही कर देगा तो उसका तो हो गया उद्धार। तो जिसकी बुद्धि पहले ही कम है, आयु कम है, क्या रुचि कम है, और उसको हम इन चीज़ों में उलझाएंगे तो उसका ये भाव तो पूरा खत्म हो गया कि साहब ये भी द्वादशांग में तो चिकित्सा का भी वर्णन है। बोलो द्वादशांग के बाहर कौन सी विद्या है? कोई विद्या है क्या द्वादशांग के बाद? उसमें तो प्राणायाम भी है, अष्टांग चिकित्सा भी है, सब है उसमें, तो इंजीनियरिंग भी है, डॉक्टरी भी है, उसमें सब है। तो करें वो भी सीख लें अपन। जिंदगी कितनी है, पहले लगाओ हिसाब किताब, और मोक्ष मार्ग की बात सबसे पहले सीख लो कि रत्नत्रय का कारण क्या है, और नहीं तो संसार में घूमते रहोगे, हाथ ही देखते रहोगे दूसरे का और खुद का। और दूसरी बात इसलिए कुछ है ही नहीं है, इससे बड़ा बोगस चीज और कुछ नहीं दुनिया, महाबोगस पूरा टोटल जो है अनरेगुलेटेड बिजनेस है, पूरा फाइनेंस चलता है लोग इससे, और कोई डिग्री की जरूरत नहीं। जो आदमी एक कबूतर लेके बैठ जाओ, 4 चिट्ठी बनाई, जो आया कबूतर चिट्ठी निकालेगा उसकी कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तोता चिट्ठी निकालता उसकी,
कि इसका क्या होएगा, बोलो। ऐसी तो दशा है। अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग, अनपढ़ गंवार लोग को यही चक्कर अच्छा लगता है, मेहनत नहीं करना चाहते। क्या साल भर पढ़ाई करी नहीं, अब आखिरी में इन्हीं के चक्कर लगाएगा कि कुछ चमत्कार हो जाए, तो पढ़ेगा नहीं, वही चमत्कार की सोचेगा। तो जिसने पढ़ाई की हो वो चमत्कार, तो उसके लिए तो चमत्कार यही है कि मैं फेल हो जाऊँ। इसलिए कुछ भी नहीं है, इन चक्रों में जो फंसता है वो अपना मनुष्य भाव बर्बाद कर देता है। ये कुछ नहीं है। आप मूल ग्रंथ देखो। अच्छा, अपन पूरा तत्वार सूत्र पढ़ेंगे, इसमें एक लाइन भी एस्ट्रोलॉजी की मिल जाए तो बताना। तत्वार सूत्र, रत्नगण, शावकाचार, मोक्षण, प्रकाशक, रुद्र, संग्रह, समय सार, प्रवचन सार, डोमट सार, आदि पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, कोई ग्रंथ, त्रिलोक सार, त्रिलोक वर्णति, षटखंडागम, धवल जय धवल मानो, किसी में आपने पढ़ा क्या? ये वास्तु वास्तु में चलती ना बहुत। वास्तु कहाँ लिखा है? वास्तु किसी ग्रंथ में लिखा है? वास्तु वास्तु है माने घर का बाथरूम, घर के बाथरूम की डायरेक्शन मेरी जिंदगी का निर्माण करेगी। गजब हो जाएगा। क्या बाथरूम चेंज कर दूंगा, किचन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो मेरा व्यापार चल निकलेगा। गजब है भाई। इसका क्या लेना देना है? बोला साउथ दिशा बहुत खतरनाक होती है। मैंने कहा ये एमजी रोड पे जितने भी साउथ की डायरेक्शन में जिन जिन की दुकानें, सब बेचारे फेल हो जाएगी। दोनों दुकानें चल रही है, इधर की भी इधर की भी। एक नॉर्थ फेसिंग है, एक साउथ फेसिंग, चल रहे हैं काम आराम से। एमजी रोड की इतनी सारी दुकानें, वहां से लेके वहां तक सब फेल है, जितने भी है। क्यों? बेकार की बातें हैं। और अपने को उससे मतलब क्या, फेल और पास से? या तो मोक्ष मार्ग से, उस मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। दक्षिण दिशा क्या करेगी मोक्ष मार्ग में, उत्तर दिशा क्या करेगी? वो मुनिराज थे ना, वो उनको ज्ञान था। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो मति ज्ञान नहीं आता। ठीक है, चले आगे। और कोई प्रश्न? मति ज्ञान, सब मति शुद्ध ज्ञानी। वो पहले होते थे निमित्त ज्ञानी, अब कोई नहीं। अब तो सब चीजें खत्म है। ना भी निमित्त ज्ञानी होते हैं, ना अवधि ज्ञानी, ना मनोपरय ज्ञानी, ना केवल ज्ञानी, ना चारण रिद्धिधारी, ना विक्रिया रिद्धिधारी। रिद्धियां इस काल में कोई नहीं होती, ये शास्त्र में लिखा है। रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होंगे। सूर्य का विमान है, वो 1600 के कभी देखे आपने फोटो? उसमें एक फोटो में है, एक उसमें रिद्धिधारी मुनिराज अब नहीं होंगे। रिद्धियां पंचम काल में किसी को नहीं होगी, कोई रिद्धि नहीं। न चारण रिद्धि, माने आकाश में गमन करने की रिद्धि, शरीर को छोटा बड़ा बनाने की शक्ति, किसी को कह दे कि किसी को देख ले आंख से, ऐसा गुस्से से गया। अच्छा, ऐसी रिद्धि तो क्या रही नहीं किसी को, नहीं तो यहाँ तो लाशों के ढेर लग जाए। उसको कहीं बाहर भेजना पड़े, जमीन के अंदर डालो, बोलो इसको क्या है। तो ये सब विद्या अब नहीं होती इसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो हो गया परोक्ष का लक्षण कहा। तो इनमें से बाकी के सब ज्ञान प्रत्यक्ष है। इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं प्रत्यक्षम अन्यत। अन्यत माने परोक्ष से वो जो उन दो से अन्य जितने भी हैं वो सब क्या है? प्रत्यक्ष। शेष सब ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। शेष मतलब कौन कौन से? अवधि मनोपरय केवल। ये कैसे पता चलेगा कि ये शेष प्रत्यक्ष है? इन्होंने तो कह दिया शेष प्रत्यक्ष है। तो पहले सबसे पहले इसलिए क्या वर्णन करके आए? वो 5 ज्ञानों के नाम बताए। और नाम बताने के बाद उसमें सब खेल चल रहा है कि 5 है ये, इनमें से आदि के 2 कह दिए परोक्ष है और प्रत्यक्ष अन्यत, बाकी सब प्रत्यक्ष। इसलिए पहले का सूत्र याद होना चाहिए। 8वें नंबर के सूत्र में, नहीं 9वें नंबर के सूत्र में 5 ज्ञानों के नाम दिए। 10वें में कहा कि वे ज्ञान 2 प्रकार के प्रमाण है। 11वें सूत्र में कहा कि वे उसमें से पहला प्रमाण है परोक्ष। और 12वें सूत्र में क्या कहा कि वो शेष सब ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण। आगे अक्ष शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है अक्षणोति, व्याग्नोति, जानाति इति अक्ष आत्मा। अक्ष, व्याप और ज्ञा ये धातु एकार्थक है, इसलिए अक्ष का अर्थ आत्मा होता है। यहाँ अक्ष का अर्थ क्या किया? आत्मा।
इस प्रकार क्षयोपम ज्ञान वाले या आवरण रहित केवल आत्मा के प्रति जो नियत है, अर्थात जो ज्ञान बाह्य इंद्रिय आदि की अपेक्षा से न होकर केवल क्षयोपम वाले या आवरण रहित आत्मा से होता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। देखो, दो प्रकार के ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। एक तो क्षयोपम वाले का भी जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष हो सकता है, और जो आवरण रहित जो ज्ञानी है वो भी प्रत्यक्ष ज्ञानी हो सकता है। क्षयोपम ज्ञान किसको कहते हैं? अरे टाइम हो गया अपना। क्षयोपम ज्ञान किसे कहते हैं? क्षयोपम की बहुत बड़ी लंबी थोड़ी परिभाषा में वो नहीं बताऊंगा, मैं तो इतना ही बताऊंगा कि जहाँ ज्ञान का आंशिक विकास है, पूर्ण विकास नहीं है, यानी आवरण सहित ज्ञान को क्षयोपमिक ज्ञान कहते हैं। आंशिक आवरण हो और बहुत कुछ आवरण न हो, ये क्या है? क्षयोपम ज्ञान। ठीक है, तो जिसको आवरण है उसको क्षयोपम ज्ञान है, और जिसको आवरण नहीं है उसको क्षयिक ज्ञान है, वो क्षयिक ज्ञान कहलाता है। कर्म का क्षय हो गया ना, तो क्षयिक ज्ञान। तो क्षयोपमिक ज्ञान और क्षयिक ज्ञान ये दोनों प्रत्यक्ष हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्षयोपमिक ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्षयोपमिक भी प्रत्यक्ष हो सकता है, केवल ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो सकता है। तो ये दो बातें कही हैं, अभी अपन कल करेंगे ये इसको, बाकी जितना बचा।